हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माश की दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन सबसे ट्रिकी दाल है ये बनाने में, क्योंकि ये ड्राई बनती है और अगर ये मशी हो जाए तो इसका टेस्ट ठीक नहीं रहता, अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इसको ज़रा केयरफुली बनाना पड़ता है और पानी का हिसाब रखना पड़ता है इसमें। तो लेकिन ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने 2 कप दाल थी जो ओवरनाइट सोक कर दी थी, छिलके वाली दाल मैंने ली है और इसको मैंने अभी धो लिया है और हाथों से रब करके मैंने इसका छिलका उतार लिया है। आप चाहें तो आप जो बगैर छिलके वाली दाल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेम रेसिपी आप फॉलो करें, बस उसका ये है कि कुकिंग टाइम थोड़ा कम होता है उसका। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि छिलकी वाली दाल जो है वो ज़्यादा मज़े की बनती है। तो उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर ली है। पाउडर यूज़ नहीं करना आपने। और 7 से 8 साबुत काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई जिंजर और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गार्लिक का लिया है। 2 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 1 एंड हाफ़ टमाटर लिया है मैंने, बड़े टमाटर थे तो मैंने 1 एंड हाफ़ लिया है। 1 अनियन लिया है और बंच मैंने लिया है कोरिएंडर का। ये दाल जो है थोड़ी स्पाइसी बनती है, इसलिए आप मसाले थोड़े इसमें आपको तेज़ रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अब इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है और मैं ऑयल ऐड करूँगी और प्याज जो है वो सबसे पहले फ्राई कर लूँगी और फ्लेम मैं मीडियम रखूँगी ताकि जो प्याज हैं वो जले नहीं और मीडियम फ्लेम पे ही मैं इनको फ्राई करूँगी। इनका जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन कलर के फ्राई करने हैं, ज़्यादा डार्क नहीं करने। और ये दाल जो है ये काफ़ी ट्रिकी है बनाने में, तो इसका एवरी स्टेप जो है, ईच एंड एवरी स्टेप आपको बड़ा केयरफुली जो है वो ध्यान रख के बनाना पड़ता है। अगर ज़्यादा फ्राई हो जाएँ प्याज तो उससे भी इसके टेस्ट पे असर पड़ता है। तो अब ये जो है लाइट गोल्डन हो गए हैं प्याज, तो अब मैं इसमें जो जिंजर और गार्लिक मैंने पीस के रखी थी वो ऐड कर दूँगी और इसको मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि जो गार्लिक और जिंजर है ये भी कुक हो जाए। ओवर कुक नहीं करना है इसको, बस 30 सेकंड्स टू 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। और इसके बाद जो सारे पाउडर स्पाइसेस थे ड्राई वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सुरख मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और साबुत काली मिर्चें, सारे मसाले वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको बस मैं स्टर करके फ़ौरन ही इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है इसमें। अब जो टमाटर थे 1 एंड हाफ़ टमाटर लिया था मैंने वो काट के ऐड कर दूँगी इसमें और अब मैं इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। और टमाटर देखें सॉफ्ट हो गए। अब मैं इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी और मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाले की भुनाई अच्छी तरह से करनी है क्योंकि उसी पे टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो रहा है और ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें 1 एंड हाफ़ कप पानी का ऐड करूँगी। बॉइलिंग वाटर में ऐड कर रही हूँ और एक टिप ये है कि कभी भी आप माश की दाल डायरेक्ट मसाले पे ना ऐड करें, बल्कि सबसे पहले आप मसाले के ऊपर पानी ऐड करें और फिर उसमें दाल डालें। और 2 कप दाल के लिए मैं 2 एंड हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी। 1 कप मैंने बाद में ऐड किया दाल डालने के बाद। अब मैं इसको हरी मिर्चें ऐड करके तो मैं इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करूँगी क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी नीचे लग जाती है, तो इसलिए इसको कभी भी तेज़ फ्लेम पे ना पकाएं। और पानी आप हमेशा कम ही रखें, बाद में आप चेक कर लें, अगर ज़रूरत हो तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं।
मैंने इसको 6 से 7 मिनट के बाद अभी खोल के देखा है, पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब मैं चेक कर लेती हूँ दाल गल गई है या इसको मज़ीद कुकिंग की ज़रूरत है। मुझे फ़ील हुआ है कि दाल में थोड़ी-सी अभी कसर बाकी है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी और इसको मैं कवर करके 10 से 12 मिनट तक दम पे कुक करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो उसमें ये है कि जो इसमें कसर रहती है अभी, वो अच्छी तरह से ये कुक हो जाएगी दाल। 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि क्या सिचुएशन है। और ये देखिए मज़ेदार सी दाल जो है ये लग रही है। दाल जो है अच्छी तरह से गल गई है और बिल्कुल मशी भी नहीं हुई। जिस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए एग्जैक्ट वही कंसिस्टेंसी है इसकी। अब मैं इसमें हरा धनिया और गरम मसाला ऐड कर लूँगी और इसको मिक्स करके मैं तकरीबन 5 मिनट तक कवर करके इसको दोबारा से बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी। आप चाहें तो आप इसी तरह सर्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसलिए सिर्फ कर रही हूँ ताकि जो गरम मसाला और धनिया है इसकी खुशबू अच्छी तरह से दाल में रच बस जाए। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सी माश की दाल आप लीमू निचोड़ के तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।